हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें रैंक ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। रैंक के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा जो आपको, देखिए, पीसीएस प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। और आरओ और एआरओ, ठीक है, इसी के लिए भी है। और तीसरा जो है, जितने भी कांस्टेबल हैं और जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, पीसीएस में पूछेगा 4 रैंक की मैप, आपको 4 रैंक आ जाएगी और उसकी मैप मैचिंग पूछ लेगा आपसे। और कांस्टेबल में पूछ लेगा आपसे, केवल पूछ लेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी रैंक बता दीजिए भारत की 2023 में। और पीसीएस में क्या पूछ लेगा, ये आ जाएंगे, पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है, या फिर एक तरफ ये दे देगा और एक तरफ मैचिंग दे देगा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा मैं आज सारी चीज़ें। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बस बने रहिए। तो शुरुआत में आप करता हूँ शुरुआत हम करते हैं दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023 में। बिल्कुल आप इन पर रिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल विश्वसनीय ये डाटा है, सोर्सेज इनकी बहुत ही जेन्युइन है। ग्लोबल इंडेक्स में जो कितनी रैंक है भारत की, वो 111 है। ठीक है, फिर अगली रैंक आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है रैंक 2023 में, हाल फिलहाल में अभी जो है 126 में है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, देखिए प्रेस पर थोड़े बहुत इशू बने रहते हैं, तो हो सकता है आपसे ये वाली रैंक पूछ ले, 161 है। फिर अगली रैंक आती है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 है। देखिए, पीस, अगर पीस है 126 है, तभी आपकी क्या है, हैप्पीनेस है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें भी सेम है और इसमें भी 126 है। अगली रैंक आती है आपकी जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। पीस के अगले आप ऐसा याद कर सकते हैं, पीस हुई, खुशी हुई, फिर थोड़ा जेंडर गैप, 127 हो गई। अगली आपकी रैंक है वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स। वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स कितना है आपका, 45 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, ये सारा ही करंट का डाटा है, अगर इनका ईयर नहीं है कि कौन सी ईयर की है। अगर अभी इस साल में आपको ये पूछी जाएंगी तो आप यही वाला लगा के आएंगे, 67 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपकी कितनी रैंक है, 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में ये पूछी थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में और थर्ड प्लेस में जो इनके पैरामीटर्स होते हैं वो किसी भी देश ने फुलफिल ही नहीं करे हैं। तो ये है कि पहली रैंक और दूसरी रैंक, तीसरी रैंक किसी को मिली ही नहीं है। और यही पूछा गया था कि पहली रैंक किसे मिली है, पीसीएस में ये पूछा था पिछली बार में। तो अभी याद रखेंगे आप, चौथे पे डेनमार्क है, आई थिंक चौथे पे डेनमार्क है, हाँ ठीक है। और 7th में आपका भारत को रैंक मिली है। ठीक है, फिर आपके वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में आपकी 40 हो जाएगी। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में 40 हो जाएगी। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपकी कितनी हो जाएगी, 56। तो ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक के लिए ये वाली रैंक इंपॉर्टेंट है, आगे जो आएगी वो मैं आपको अगले क्लासेस में दे लूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये बहुत याद रखना है, 2024 में हाईएस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा देश मिला है, हाईएस्ट मतलब एल्यूमिनियम में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कौन सा देश रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो है एन मतलब नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एन मतलब नॉर्थ अमेरिका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका आप अपना नोट से बना सकते हैं। ठीक है, बने रहिए, और भी बहुत अच्छी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आर ओ में छपी मिल जाएंगी आपको। देखिए, एक क्वेश्चन आया था आर ओ में कि हाइट पे, पहले ही क्वेश्चन मेरी सीरीज़ में तो पहले ही क्वेश्चन ये था कि हाइट के साथ बॉइलिंग प्रेशर पे क्या असर पड़ता है और खाना क्यों जल्दी कुकर में पक जाता है। ऐसा ही करके क्वेश्चन था जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस में भी पूछते हैं और आर में भी पूछा है। एक क्वेश्चन था एफसीआई वाला, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, आप बस बने रहिए। स्टैटिक की बात कर लें थोड़ी सी, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर लेता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, जो भी स्टैटिक वाली चीज़ है। बैटल ऑफ चंद्रावर, बैटल ऑफ चंद्रावर कौन सी है, 1194 में। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत पूछता है, बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सा है, 1565 में। ठीक है, मेरे ही नोट से मैंने बना रखे हैं, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
और सबसे ज़्यादा बैटल ऑफ मूत की भी आ जाता है, काफ़ी बार आता है, मैचिंग में ही दिखता है ये तो, बैटल ऑफ मूत की, MUDKI, ठीक है। कितना है? 1845 है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, बिल्कुल मैचिंग वाले हैं ये क्वेश्चन। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा कितनी है? बैटल ऑफ पोर्टो नोवा 1781 है। सन आ जाते हैं कि, और आजकल ट्रेंड ये है कि इन चारों में से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाइए, ठीक है। बैटल ऑफ धर्मत पूछ लेता है, बैटल ऑफ धर्मत पूछ लेता है, कब है अब आपका? 1658 पूछ लेगा। इसी के साथ सरनाल का और जजाऊ का, बैटल ऑफ जजाऊ पूछ लेगा 1707। ये इस तरह के बैटल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, बने रहिए आप लोग। तीर्थांकर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। थोड़े मैं अगर आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ हिस्ट्री के अलावा, 4 पिलर आपको याद होने चाहिए जो डेवलप मेंस के जो हैं, मेंस वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय देखिए जजाऊ का था 1707। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये मैप आपको बनाना बहुत जल्दी से आना चाहिए। अगर आप मेंस के लिख रहे हैं आंसर राइटिंग, तो मैप आपको बहुत जल्दी आना चाहिए। जो आपके डेवलप्ड इंडिया के, DEVENO, डेवलप इंडिया के, डेवलपिंग इंडिया 4 पिलर हैं। 4 पिलर आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? एक कौन का आंसर है? वुमन एम्पावरमेंट, दूसरा पुअर पीपल, ठीक है। आपको याद होने चाहिए, मेंस में बहुत अच्छा काम करेंगे ये आपके लिए। और क्या है फिर आपका? यूथ है आपका, हमारा जो है नौजवानों के लिए भी सरकार काम कर रही है यूथ के लिए। और किसके लिए काम कर रही है? फार्मर्स। तो ये आपको याद है नहीं है? अगर आप मेंस के आंसर में लिख के आएंगे कि कुछ भी पूछ लेगा, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा भारत जो है अब डेवलपिंग से, हमने जो कहा है वो डेवलप्ड हो जाएगा। सन आप एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से शायद 2047 है। तो पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे काम करके हम डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 4 पिलर मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या ये आपके पिलर है, ठीक। साइंस के बहुत अच्छी बताता हूँ मैं आपको चीज़, बहुत बार पूछता है आपको, प्रोटीन से एमिनो एसिड चीज़ ऐसी बता रहा हूँ, छपी हुई वाली जो पेपर में आती ही आती हैं। प्रोटीन से एमिनो एसिड कौन बनाएगा? स्टार्च से क्या बन गया? ग्लूकोज आपका बन गया। जो बच्चे पीछे इसका पीरी दे रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ चीज़ें बहुत ही रेलिवेंट हो रही हैं यहाँ पर। ग्लूकोज से इथेनॉल कौन बना रहा है? कैसे, मतलब कौन चीज़ बना रही है आपके? क्या कहते हैं इन चीज़ को जो बीच में अभी लगाएंगे? प्रोटीन से एमिनो एसिड। तो अब बता लेंगे इसको कैटलिस्ट क्या क्या रहेगा। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड कौन बना रहा है आपका? ट्रिप्सिन। स्टार्च से ग्लूकोज कौन बना रहा है आपको? एमाइलेज। ये बार बार चीज़ें याद करने पे ही होंगी, याद नहीं रहती हैं। जब तक बोर्ड पर आप देखेंगे तब तक आपको अच्छी लगेंगी, फिर आप इसको भूल भी सकते हैं, लेकिन इसे याद कर लें। ग्लूकोज से इथेनॉल मेज बना रहा है, और प्रोटीन से एमिनो एसिड कौन बना रहा है? ये फिर से वही रहेगा आपका पेप्सिन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के हिसाब से देखा जाए। और आपका फिर वही साइंस में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए फैट सॉल्यूबल कौन सा है। फैट सॉल्यूबल आप जानते हैं कौन से हैं? फैट सॉल्यूबल कौन से हैं? BLE। तो आपके कौन से रहेंगे फैट सॉल्यूबल? कीड़ा आप याद कर सकते हैं, KEDA। और वाटर में कौन से हैं आपके? BC। जो बचे रिमेनिंग हुआ वो कौन सा हो जाएगा? BC, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ कराई है ये, पूरा थोड़ा थोड़ा मैं आपको सारी चीज़ें बता दी जो जो मेरे पास नोट्स में हैं, ठीक है।
अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साइंस के एक बार पूछ लेता है कि सन इज़ विजिबल फ्रॉम, सन जो होता है वो पहले ही दिखने लगता है, उगने से पहले ही दिखने लगता है, मतलब राइज होने से वो पहले ही दिखने लगता है। किसकी वजह से बताइए? रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अभी पूछा था कोई भी चीज़ है, कोई भी आपकी थिंग है, आर में पूछा था ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो वाटर में है, H2O में है, तो वो छोटी दिख रही है या बड़ी दिख रही है? शायद छोटी दिखती है या बड़ी दिखती है, तो वो किसकी वजह से दिखती है? उसका क्या आंसर होना था? उसका भी यही आंसर होना था, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ही उसका आंसर होना था। फिर सनराइज, जो सन जो है हमारा, वो राइज के समय कैसे दिखता है? रेड। बता सकते हैं किसकी वजह से दिखता है? स्कैटरिंग की वजह से। SCATTERING। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन हो रहे हैं ये, ठीक है, वो इसकी वजह से दिखता है। जो CD है आपकी, CD में क्या होता है आपका? रिफ्लेक्शन भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिफ्लेक्शन भी होता है आपका और क्या होता है? डिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो कैसे लगे आपके क्वेश्चन इस वाले सेशन में, आप ज़रूर मेरे को बताएं। रैंक वाला पोर्शन बहुत अच्छा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए फिर वीडियो को पॉज करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।